सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम सीखेंगे कि दो कोष्टकों का गुणा कैसे करते हैं। इसके पहले हमने सीखा कि बेसिक गुणा कैसे करते हैं। हमने ये भी जाना कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। और हमने यहाँ पे दो व्यंजकों के गुणा सीखे, स्क्वायर से गुणा करना सीखा, तीन व्यंजकों के गुणा करना सीखा और ढेर सारी एक्सरसाइज करी थी। तो अगर आप प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं तो आपको जेन्युइन फ़ायदा होने वाला है और आप गणित को बड़ी ही आसानी से सीख पाओगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कि दो कोष्टकों का गुणा हम कैसे करते हैं। आपको भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और मेरे साथ में एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका बेसिक अच्छा हो जाए और उसके बाद आपको उदाहरण के सवाल और प्रश्नावली के सवाल अच्छे से समझ आएंगे। और चाहे सरल सवाल हो और कठिन हो, दोनों को आप बराबर तरीके से अच्छे से करोगे। ठीक है, तो देखो दो कोष्टकों का गुणा कैसे होता है। जैसे आपके सामने एक सवाल दिया गया है, बहुत ही बेसिक से समझना। देखो जैसे सवाल दिया गया है कि x+3, एक कोष्टक में लिखा है x+3 और दूसरे कोष्टक में लिखा है x+2। मान के चलिए पहले बहुत ही सरल ले लेते हैं, ये है। अब इसको आपको गुणा करना है, तो कैसे गुणा करोगे। देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको सीखते जाना है। सबसे पहले आप दोनों कोष्टक लिख लोगे, तो x+3 और दूसरा कोष्टक है x+2, इतना कर लोगे। ठीक है, अब पहले कोष्टक में दो पद हैं। देखो ये बीच में प्लस का चिन्ह लगा है ना, तो पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। इसी तरीके से दूसरे कोष्टक में भी दो पद हैं, पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले कोष्टक का पहला पद बाहर निकालेंगे और पूरा दूसरा कोष्टक उसके साथ चिपका के लिख देंगे x+2, इतना कर लोगे। ठीक है, अब पहले कोष्टक का जो बचा दूसरा पद है +3, इसको लिखेंगे और फिर से वही दूसरा कोष्टक चिपका के लिख देंगे। बताओ आया समझ में। देखो क्या किया है, पहले कोष्टक का पहला पद बाहर निकाला, दूसरा कोष्टक चिपका के लिख दिया, फिर उसी पहले कोष्टक का जो बचा हुआ पद है उसको भी बाहर निकाला और दूसरा कोष्टक फिर चिपका के लिख दिया। समझ पा रहे हो ना। अब क्या करोगे, अब गुणा करना है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाओगे, यहाँ पे भी बराबर का। अब देखो जो बाहर x है, x का गुणा इसमें भी होगा और इसी x का गुणा इसमें भी होगा। और ये जो बेसिक गुणा है मैं पहले कदम में आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा। यहाँ देखो, तो जहाँ तक कोष्टक लगा रहता है वहीं तक गुणा करते हैं। तो पहला जो पद है ये इसमें भी गुणा करेगा और ये जो चीज़ है पहला पद ये इसमें भी गुणा करेगा। ठीक है, उसी तरीके से ये जो दूसरा पद था ना इसका, ये इसमें भी गुणा करेगा और ये इसमें भी गुणा करेगा। मतलब 3 का गुणा x में भी होगा और 3 का गुणा 2 में भी होगा। चलो करते हैं। सबसे पहले x का गुणा x में करेंगे, तो गुणा हो रहा है ना, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 1 की घात यहाँ मानी जाती है और 1 की घात यहाँ मानी जाती है। तो 1 की घात और 1 की घात, x के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 2 की घात। समझ पा रहे हो ना। x का गुणा x में किया तो 1 की घात और 1 की घात x के ऊपर 2 की घात बन जाएगी। अब x का गुणा 2 में होगा, तो देखो एक तरफ संख्या है और दूसरी तरफ x है। तो देखो संख्या का गुणा संख्या में होता है और x का गुणा x में होता है, लेकिन यहाँ संख्या का गुणा x से हो रहा है, तो गुणा नहीं होगा बल्कि संख्या आगे लिख जाएगी और x पीछे लिख जाएगा। तो देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लिया, पहले संख्या को आगे लिख दिया और x को पीछे लिख दिया। ठीक है, तो ये गुणा हो गया। समझ गए ना, ये तरीका होता है। तो देखो x का गुणा x में किया तो x वर्ग हो गया, प्लस लगा है तो प्लस, और x का गुणा 2 में किया तो 2x हो गया। अगर 3 होता तो 3x हो जाता, 4 होता तो 4x हो जाता। समझ गए ना आप। अब यहां बढ़ो आगे, प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। अब 3 का गुणा x में करना है और 3 का गुणा 2 में करना है। तो पहले देखो संख्या का x में गुणा करोगे
यानी ये अचर है और ये चर है, तो संख्या आगे लिख जाएगी और x पीछे लिख जाएगा। तो सीधा एक ट्रिक बना लो कि 3 का गुणा x में किया तो 3x, 4 का किया तो 4x, 5 का किया तो 5x। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, और 3 दूनी 6। तो ये प्लस वाला सवाल है, तो अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। माइनस प्लस का प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस, वो भी समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी केवल इतना सीखो, एक क्रम होता है सीखने का भी। तो ये आ गया, मतलब x का गुणा x में किया तो x वर्ग, x का गुणा 2 में किया तो 2x, 3 का गुणा x में किया तो 3x, फिर 3 दूनी 6। समझ आ गया? अब क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है। देखो कैसे, x के ऊपर 2 की घात है, तो 2 की घात में केवल 2 की घात ही जुड़ सकती है, ये हमने पहले कदम में सीखा था। तो 2 की घात क्या और है 2 की घात, क्योंकि अब प्लस प्लस का चिन्ह है तो केवल जोड़ना घटाना करना है। 2 की घात में 2 की घात ही जुड़ सकती है। क्या है और 2 की घात? नहीं दिख रही है, अकेली है, तो इसको यहाँ पे ज्यों का त्यों लिख दो। अब इसके बाद x में x ही जुड़ेगा, तो 2x ये है और 3x ये है, दोनों समान जाति के हैं, तो 3x और 2x टोटल कितने हो गए? 5x, ये आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब 1 की घात के साथ 1 की घात ही जुड़ेगा, मतलब x के साथ x को ही जोड़ना पड़ता है। तो 3x और 2x जब आपस में जुड़ेंगे तो 5x हो जाएंगे। और संख्या में संख्या जुड़ती है, संख्या +6, और है क्या कोई अकेली संख्या? नहीं है, ये संख्या है 3, ये है 2, लेकिन इनके साथ में तो x लगाया, तो ये x वाली संख्याएं हैं। तो संख्या अकेली चाहिए, तो ये +6 केवल एक ही जगह है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखा, और ये हो गया हल। तो 2 कोष्टक का गुणा ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिक जिनका क्लियर है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनको यहाँ पे देखते रहना है। अब हम इसमें माइनस डाल के आपको समझाते हैं। देखो, अब एक कोष्टक में हम माइनस कर देते हैं, जैसे हमने कर दिया x - 3, और दूसरा कोष्टक ज्यों का त्यों कर दिया x + 2। तो अब क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, और जो भी पहले सीखा है उसको अप्लाई करना। सबसे पहले आप क्या करते हो, क्या आपको याद है? जी, सबसे पहले आप दोनों कोष्टक लिख लोगे। ठीक है, लिख लोगे ना? चलो ठीक है, ये दोनों कोष्टक लिख लिए। अब क्या करते हो, याद है आपको? बिल्कुल, पहले कोष्टक का पहली संख्या, पहले कोष्टक की पहली संख्या को बाहर करो, यानी पहले पद को बाहर करो, और दूसरा कोष्टक उसके साथ में चिपका के लिख दो। इतना बन जाएगा, बन जाएगा ना इतना? ठीक है, अब पहले कोष्टक की जो बचा हुआ पद है उसको बाहर करो, -3 है ना, उसको बाहर करो, और दूसरा जो कोष्टक है उसको फिर चिपका के लिख दो। ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, x का गुणा इसमें भी होगा और x का गुणा इसमें भी होगा, जहां तक कोष्टक लगा है वहां तक गुणा होगा। ठीक उसी तरीके से -3 का गुणा इस x में भी होगा और -3 का गुणा इस 2 में भी होगा। चलिए करते हैं। x का गुणा x में करोगे क्या आएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 की घात 1 की घात टोटल, हमेशा याद रखो x का x वर्ग ही होगा। ठीक है, प्लस लगा है तो प्लस, x का 2 में करोगे तो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ऐसे होता है, मैंने आपको बताया ना। 3 में करोगे तो 3x हो जाएगा, 4 में करोगे तो 4x हो जाएगा। अब यहां देखो ये माइनस लगा है ना, और यहां पे प्लस होगा। तो देखो जब अलग अलग चिन्ह आने लगे, विपरीत चिन्ह हो, तो विपरीत चिन्हों में हमेशा माइनस ही आएगा। क्लियर हुई ना बात? देखो मैं आपको बताता हूं, अगर कहीं चिन्ह माइनस का आ जाए तो पहले चिन्हों का गुणा करो। अगर प्लस प्लस है जैसे इसमें था तो कोई टेंशन नहीं होती, प्लस ही आएगा हर जगह। लेकिन अगर माइनस आ गया कहीं तो पहले क्या करो, चिन्हों का गुणा करो। नियम याद रखना है, पहले किसका गुणा करना है, चिन्हों का। तो ये माइनस है ना, और इसमें -3 का गुणा देखो किस में हो रहा है, थोड़ा सा बेसिक से समझो कि -3 का गुणा पहले किस में करोगे, प्लस के x में, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा। तो -3 का गुणा करोगे प्लस के x में, ये समझो। तो पहले चिन्हों का गुणा, तो माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है, तो बताओ एक से चिन्ह है कि अलग अलग हैं? अलग अलग है ना। तो जब भी अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस में ही आंसर आने वाला है, ये ध्यान रखिए। जब अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस में ही उत्तर आएगा, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती, यहीं पे दिमाग लगाना। देखो यहाँ माइनस है और यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं था तो वो प्लस है,
तो अलग अलग चिन्ह हो जाएंगे तो माइनस ही आएगा। और 3 का x में जैसे करते हो वैसे ही कर दो। 3 का x में करोगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। फिर देखो यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है। देखो जहां तक -3 का गुणा होगा तो देखो जब माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है बल्कि प्लस है तो फिर अलग अलग चिन्ह है। विरोधाभास है तो उत्तर माइनस में ही आएगा। विरोध जहां होता है वहां लॉस ही होता है, ध्यान रखना इस चीज का। जहां विरोध होगा, जहां विरोध हो, विरोधी बातें होंगी, वहां क्या है, टाइम वेस्ट है, लॉस ही होगा, ऐसा समझो। 3 दूनी 6। तो देखो एक तरफ माइनस लगा है तो हमेशा एक बात जैसा मैं याद रखता हूं कि अगर एक तरफ माइनस है तो वो सब माइनस हो जाएगा, देखो बस। और अगर ऐसा होता, अभी करेंगे आगे, अभी रहने दो, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या ये सॉल्व हो गया है, आगे बढ़ाओ इसको। क्या सॉल्व हो चुका है? आंसर है नहीं होगा अभी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स एक्स वाला दो अलग अलग जगह लिखा है, इन्हें एक साथ लिख सकते हैं। तो आगे स्टेप में एक्स वर्ग वाला और है तो है नहीं, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। और देखो ये 3x है और ये 2x है। तो अब इधर थोड़ा सा ध्यान देना, ये माइनस का 3x है और लेकिन ये प्लस का 2x है। तो क्या होगा, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घटाओ। तो 3 में से 2x चले गए तो 1x बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा कि प्लस का बचेगा, ये तो देखने वाली बात है ना। तो माइनस का बचेगा। अब आप कहोगे सर माइनस का क्यों बचा? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। बताओ, माइनस की संख्या बड़ी थी ना, माइनस का 3 था तो माइनस का चिन्ह लगेगा और माइनस का 6 यहाँ पे, और यही आपका उत्तर आ जाएगा। माइनस का 6 क्यों लिखा? क्योंकि संख्या और है नहीं जोड़ने के लिए, तो वो माइनस का 6 ज्यों का त्यों। तो यही तरीका है सीखने का कि सबसे पहले क्या करना है, पहले कोष्टक की पहली संख्या बाहर लिख के दूसरा कोष्टक चिपका के लिखना है। फिर पहले कोष्टक का जो दूसरा पद है उसको बाहर करके फिर से ये दूसरा कोष्टक चिपका के लिख देना है। अगर कहीं माइनस है और माइनस प्लस है, यानी माइनस का गुणा अगर प्लस से होगा, ध्यान रखना, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो यहाँ पे विरोधाभास है तो उत्तर माइनस ही आएगा। अगर प्लस का गुणा माइनस से होगा तो भी एक ही बात है, विरोधाभास तो है ना, तो भी माइनस ही आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब दोनों कोष्टक में माइनस लगा ले रहा हूं। अब ध्यान से समझना, अब आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है। देखो अब तीसरा, कि जैसे हमने x-3 तो लिया, हमने x-2 भी साथ ले लिया। अब समझो इस चीज को, मेन बात है आपको तरीका आना चाहिए करते कैसे गुणा है, फिर अपने आप ही सवाल आने लगता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ? तो आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले हम दोनों कोष्टक लिखेंगे, तो x-3 और दूसरा कोष्टक क्या है, x-2। अब क्या करोगे, पहले कोष्टक का पहला पद यहां लिखेंगे और दूसरा कोष्टक चिपका के लिख देंगे जो कि है x-2। कर लोगे इतना? ठीक है। अब पहले कोष्टक में जो बचा हुआ पद है जो कि है -3 वो लिखेंगे और फिर से ये दूसरा जो कोष्टक है चिपका के लिख देंगे। ये देखो, अब क्या करोगे, अब देखो x का गुणा इसमें भी होगा और x का गुणा इसमें भी होगा। तो चलो करते हैं x x का x वर्ग। मैंने बोला था याद कर लो डायरेक्ट, x x का x वर्ग गुणा होता है जब माइनस लगा है तो माइनस लगा दो बिल्कुल, और x का 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये देखो माइनस आया है तो एक बात याद रखना कि माइनस आया है तो -3 का x में करोगे तो -3x ही आएगा, क्योंकि यहां पे प्लस है तो विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है तो माइनस ही आएगा। लेकिन यहां पे विरोध नहीं हो रहा, देखो माइनस यहां पे भी है और माइनस यहां पे भी है, मतलब -3 का गुणा -2 में होगा। तो यहां देखो समानता हो गई ना, तो जहां मित्रता हो गई वहां प्लस लगा दो। -3 का गुणा -2 में करोगे तो प्लस का आएगा, अब जो भी आएगा, तो 3 दूनी 6। इस चीज को समझो, जहां एक जगह केवल माइनस दिख रहा हो तो बिल्कुल माइनस लगा दो। जैसा यहां पे मैंने लगाया कि x का गुणा -2 में करना है, तो हमें अच्छे से मालूम है ना कि हमारे x के पास प्लस x है, प्लस का चिन्ह है, तो वैसे भी प्लस माइनस में विरोधाभास ही होगा। तो हम क्या करते, जहां सिंगल माइनस दिखता है तो हम माइनस ही लगा के x का 2 में किया तो 2x हो गया। यहां भी देखो x -3 का गुणा x में करना है, तो हमने देखा कि एक ही माइनस दिख रहा है तो हम बिना पूछे यहां पे माइनस ही लगा देते हैं, क्योंकि ये जब आप गणित को तेज स्पीड में करोगे तो ये अपने आप ही आ जाता है कि माइनस एक जगह बस है तो माइनस ही लगाओ। माइनस लेकिन 2 जगह है, देख रहे हो आप,
तो फिर अपने आप दिमाग चलेगा कि यहाँ समानता है, प्लस आ जाएगा और 3 दूनी 6, यानी -3 का गुणा -2 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 दूनी 6। अब ऐसा मत कर देना कि कभी -3 में -2 जोड़ो और आप कर दो माइनस माइनस तो प्लस हो गया सर, गलत हो जाएगा, क्योंकि अब आप जोड़ रहे हो। तो -3 और -2 जब जोड़ते हैं तो माइनस का ही 3 और 2 5 हो जाता है, चिन्ह गायब नहीं होता, माइनस का ही 5 होगा। लेकिन जब -3 का गुणा -2 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा में ये चिन्ह होता है प्लस और 3 दूनी 6। जैसे यहाँ पे पता कैसे चल रहा गुणा हो रहा, क्योंकि कोष्टक लगा है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3 दूनी 6। क्या इसको आगे और सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि x x अभी ये एक जगह लिख सकते, 2 जगह लिखा है तो जुड़ के या घट के, तो x वर्ग ज्यों का त्यों। अब देखो माइनस का 2x है और माइनस का 3x है, यहां साक्षात उदाहरण आप देख सकते हो कि माइनस का 2x है और माइनस का 3x है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। -2x -3x माइनस का ही कितना हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ के कितने हो गए, 5x हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? 2 कोष्टक का गुणा समझ पाए ना? तो अब आपको ये सवाल यहाँ पे करना है वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और मुझे करके बताना है। कौन सा सवाल? ये वाला देखो, x + 3 और x + 5। इस सवाल को आपको करके बताना है। करोगे क्या? ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो। चलिए, अब मैं समझ रहा हूं कि आपने कर लिया तो मैं करा देता हूं, ठीक है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप दोनों कोष्टकों को लिख लोगे। तो दोनों कोष्टक कौन कौन से थे? x + 3 और दूसरा कोष्टक क्या था, x + 5। लिख लिया। अब पहले कोष्टक का जो पहला पद है उसको बाहर निकालो और दूसरा कोष्टक उसके साथ चिपका के लिख दो। ठीक है, यहां तक कर लोगे ना? फिर क्या करोगे, पहले कोष्टक का जो दूसरा बचा हुआ पद था उसको बाहर निकालो चिन्ह के साथ में, तो प्लस का 3 था और फिर उसके साथ ये दूसरा कोष्टक चिपका के लिख दो। बोलो बन जाएगा ना? ठीक है, अब देखो इसका गुणा इसमें भी होगा, मतलब x का गुणा x में भी होगा और x का गुणा इस 5 में भी होगा। उसी तरीके से 3 का गुणा x में भी होगा और 3 का गुणा इस 5 में भी होगा। तो चलो कर लेते हैं। x x का क्या हो जाएगा, x वर्ग हो जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। x का गुणा 5 में होगा तो क्या होगा, 5x। ठीक है, ये देखो अब प्लस लगा, हर जगह प्लस प्लस है तो कुछ देखना ही नहीं है, प्लस है तो प्लस लगा दो। 3 का x में करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। प्लस है तो प्लस फिर से लगा दो और 3 5 15 आ जाएगा। क्या इसको आगे और हल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखो x वर्ग कर दिया, 3x और 5x, कितने x हो गए, 5 और 3 दोनों। देखो 2 की घात वाला 2 की घात में ही जुड़ेगा, और तो था नहीं, तो इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा। 5x और 3x कितने हो गए, 8x हो गए और प्लस कितना हो गया, 15 हो गया। यही अपना आंसर आ गया। बताओ इतना आंसर आया था? ठीक है, कमेंट कर देना। तो इसी तरीके से सवाल को करते हैं। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं। तो माइनस लगा के अब करते हैं, देखना x + 3 कर लिया। देखो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे बस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं है बेटा। अगर अच्छे से समझोगे तो ही तुम कुछ कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे बहुत अच्छे से। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोनों कोष्टक को लिख लेना है, x + 3 और दूसरा कोष्टक क्या है, x - 5। अब क्या करना है, पहले कोष्टक का पहला पद बाहर निकाल के दूसरा कोष्टक चिपका के लिख देना है। कर लोगे इतना? ठीक है। अब पहले ही कोष्टक का जो दूसरा पद है उसे बाहर निकाल के फिर से ये दूसरा कोष्टक चिपका देना है। इतना कर लोगे? ठीक है। अब क्या करना है, x का गुणा x में भी होगा, x का गुणा -5 में भी होगा। उसी तरीके से 3 का गुणा x में भी होगा और 3 का गुणा -5 में भी होगा। तो कर लेते हैं। x का x में करोगे तो क्या आ जाएगा, x वर्ग आ जाएगा। माइनस है तो माइनस आ जाएगा। x का 5 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि माइनस एक ही जगह है, यहाँ पे तो नहीं है माइनस, तो माइनस ही आएगा। ध्यान रखना, x का 5 में करोगे तो क्या आएगा, 5x। देखो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब प्लस ही आएगा। और 3 का x में करोगे तो 3x। अब देखो यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो एक जगह भी अगर माइनस आ गया तो माइनस रहेगा, क्योंकि विरोध हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो +3 का गुणा जब -5 में करोगे तो पहले चिन्हों का तो होगा, तो प्लस माइनस का माइनस होता है। अलग अलग चिन्ह देखे आपने और सीधा विरोध यानी माइनस कर देना है। और 5 दिया 15।
क्लियर है? देखो इधर प्लस एक्स है ना, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का एक्स है, तो प्लस एक्स का गुणा -5 में होगा तो पहले चिन्हों का ही तो हुआ है, तो अलग अलग चिन्हों का क्या हो गया? माइनस। तो यहां हमने देखा माइनस था, यहां कोई भी चिन्ह नहीं लगा था, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लस का होगा, तो माइनस प्लस का माइनस ही होगा, एक्स का 5 में करोगे 5x। देखो धीरे धीरे सीखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया? एक्स वर्ग, ये 5x है माइनस का और प्लस का 3x है, तो क्या होगा? अब देखो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ, तो 5 में से 3 का कितने बचे? 2x बचे, तो 2x लिख लो। अब सवाल उठता है कि प्लस के 2x बचे कि माइनस के बचे, तो ये बताएगा बड़ी संख्या। बड़ी संख्या जिस भी चिन्ह के साथ थी उसी का चिन्ह लगा दो, तो 5 बड़ी थी वो माइनस के साथ थी तो माइनस लगा दो और माइनस का 15 लिख दो, बस हो गया। समझ गए ना? तो इस तरीके से हम करते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आप पे बन गया होगा। अब कोष्टक का जो गुणा है वो है तो बहुत आगे और भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, तो खुद से पूरी ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करना और कोष्टक वाले सवालों को करना, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस बन सके। तो केवल प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। तो इन सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद हो सकता है कि अगर